नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार बिहार में जन समस्याओं को लेकर जागरूक रहते हैं और कहीं भी कोई घटना घटती है लगातार इस बात को हम कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में कहीं कोई घटना घटती है तो सबसे पहले जाते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनसे मिलने का प्रयास करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र के माध्यम से भी अपनी बातों को रखते हैं। हालांकि चिराग पासवान के पत्र का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आज तक जवाब नहीं दिया गया। इसके बावजूद चिराग पासवान, चाहे वो सारण की घटना हो, अरवल की घटना हो, समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, बेगूसराय हो, कहीं की घटना हो, सबसे पहले चिराग पासवान पहुंचते हैं, अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजते हैं और बिहार की समस्याओं को लेकर लोकसभा से लेकर हर उस प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाते हैं जहां उनकी बातों को सुनी जा सके। बिहार में जो स्थिति है इसे लेकर के चिराग पासवान ने सारण की घटना के बाद राज्यपाल से भी मुलाकात की थी और बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। इसी क्रम में चिराग पासवान आज देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले और अमित शाह से मिलने के बाद उन्होंने उनको एक पत्र दिया है। क्या कुछ पत्र में उन्होंने लिखा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। महोदय, बिहार में उत्पन्न अराजक स्थिति से लोग भयाक्रांत हैं। एक ओर जहां लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं से लोग सहमे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक संरक्षण में बेची जा रही जहरीली शराब से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन घटनाओं से बिहार में चीख पुकार मची हुई है और राज्य सरकार निष्क्रिय बनी मूक दर्शक की भूमिका में है। आपके ध्यानार्थ सूचित करना चाहूंगा कि विगत 17 दिसंबर को मेरे नेतृत्व में लोजपा रामविलास का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल बिहार माननीय फाल्गु चौहान से मिलकर उन्हें राज्य में उत्पन्न स्थिति से अवगत कराया। इस संबंध में हमारी पार्टी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु उनसे अनुशंसा का अनुरोध भी किया था। महोदय, पिछले दिनों सारण में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस मामले में भी सरकार तथ्य छिपा रही है। मृतकों की संख्या 150 से अधिक है और सभी गरीब एवं कमजोर वर्ग के हैं। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिला। इस दौरान लोगों ने बताया कि प्रशासनिक संरक्षण में शराब की सहज उपलब्धता उस क्षेत्र में है। जिले के मसरक थाना क्षेत्र से जब्त स्प्रिट का गायब होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। आज जो बिहार में स्थिति है उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ कानून का राज समाप्त हो गया है। राज्य में बालू माफिया, शराब माफिया, भूमाफिया तथा अपराधी सरकार संरक्षित है और खुलकर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। इस स्थिति ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। राज्य में सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की हर रोज हत्याएं की जा रही है। महिला हिंसा में भी बढ़ोतरी हो रही है। अरवल में एक महिला तथा उनकी 5 वर्षीय पुत्री को जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। उपरोक्त परिस्थिति बेहद गंभीर एवं चिंता पैदा करने वाली है। अतः आपसे इस संदर्भ में सादर अनुरोध है कि बिहार की जनता के हित में तथा यहाँ कानून का राज कायम करने के लिए अविलंब हस्तक्षेप करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। तो देखा आपने, बिहार की समस्याओं को लेकर के चिराग पासवान लगातार बोलते रहते हैं। बिहार में जब वो आते हैं तो राजनीतिक पारा चढ़ जाता है। हम इस बात को बराबर कहते हैं कि चिराग पासवान के पटना आते ही बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ जाता है। और चिराग पासवान ने न सिर्फ यहाँ लोगों से जाकर के मिले, उन्हें सांत्वना दी, बल्कि देश के गृह मंत्री से मिलकर बिहार की स्थिति से उन्हें अवगत कराया और बिहार में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की चिराग ने मांग रखी है। हालांकि उनकी मांगों पर केंद्र क्या विचार करता है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।